जनरेटिव एआई एजेंट एंड एजेंटिक एआई नाउडेज ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काफ़ी सारे स्टार्टअप कंपनीज इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट बना रही है और इस एआई एरा में इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे जनरेटिव एआई क्या होता है, एआई एजेंट क्या होता है और एजेंटिक एआई क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और अंडर द हुड ये टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब बात करते हैं हम जनरेटिव एआई की। तो जनरेटिव एआई में सिंपल है, कुछ प्री डेटा सेट को यूज करके कुछ नया जनरेट करना। ओनली जनरेटिव एआई यही ही है कि कुछ प्री डेटा सेट आपके पास है, उस प्री डेटा सेट को यूज करना और उस प्री डेटा सेट से कुछ नया डेटा क्रिएट करना, इसे ही हम जनरेटिव एआई कहते हैं। अगर मैं आपको रिसेंट टाइम का एग्जांपल दूं तो जेमिनाई ने एक बनाना मॉडल लॉन्च करा है। आप उसमें प्रॉम्प्ट देते हो लाइक दिस इज कार, दिस इज माई फोटो, प्लीज मर्ज दिस। तो उसके पास क्या है, उसके पास कार्स की काफी सारी इमेजेस है। अगर आप कहोगे मेरे पास प्लीज मेरी फोटो को अपनी लैम्बोर्गिनी से मर्ज कर दो, तो उसके पास लैम्बोर्गिनीज की इमेज है, उनके उसके पास पर्सन्स की इमेज है जो लैम्बोर्गिनी के साथ जिन्होंने अपनी पिक खिंचवाई है, बट उसके पास आपकी इमेज सेपरेटली आपने दी है। तो वो उन इमेजेस को यूज करेगी, आपकी इमेज को यूज करेगी, उसे मर्ज करेगी और एक न्यू इमेज बनाएगी। तो इसे ही हम जनरेटिव एआई कहते हैं कि प्री डेटा सेट को यूज करके कुछ न्यू क्रिएट करना। ओके, चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले हमारे पास टेक्निक थी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स। तो यानी कि हमारे पास डॉग था, हम कहते थे, हम डॉग की फोटो को मॉडल में देते थे जिसे हमने ट्रेन कर रखा है, और वो पहचानता था कि क्या ये डॉग है, क्या ये कैट है। वो कहता था हाँ डॉग। लेकिन रिसेंट डे में जनरेटिव एआई यूज करके हम कहेंगे कि भाई डॉग की इमेज जनरेट करके दो, तो वो हमें डॉग की एक न्यू इमेज जनरेट करके देगा जो एक्चुअल में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जनरेटिव एआई अंडर द हुड कैसे काम करता है। अगर आपको जनरेटिव एआई से कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आप उस एप्लीकेशन को कैसे बनाओगे, तो मैं आपको आज एक हाई लेवल डिजाइन उसका ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एलएलएम। एलएलएम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि लार्ज डेटा सेट पे ट्रेंड है, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सिक्स, क्लाउड एंड मैनी मोर। एंड नेक्स्ट है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट एक ऐसा प्रॉम्प्ट जिससे मैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रिस्पॉन्स मॉडिफाई कर सकूं, मॉडिफाई करके कुछ नया जनरेट कर सकूं। आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, अब एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले यूजर ने हमें इनपुट दिया, सजेस्ट मी 2 बीचेस इन गोवा। तो यूजर अगर यही सेम इनपुट गूगल सर्च पे देता तो उसे मल्टीपल बीचेस आ जाती, या प्री डेटा सेट में जो भी डेटा रखा वो उसको प्रेजेंट हो जाता। सर्वर क्या करेगा, जैसे ही हमारे यूजर ने रिक्वेस्ट मारी तो उसके बाद रिक्वेस्ट आएगी हमारी पहले सर्वर पे, और उसमें हमने डिफाइन कर रखा है एक सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट की उस रिक्वेस्ट के लिए हमें कैसा मॉडिफाइड आंसर चाहिए। तो मैंने लिख रखा है यू आर अ हेल्पफुल ट्रैवल असिस्टेंट, आंसर पोलाइटली एंड इन शॉर्ट सेंटेंस। यानी कि ये शॉर्ट सेंटेंस में उसका पोलाइटली आंसर लाके देगा हमें आउटपुट, है ना। और इस सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ मैं एक मर्ज कर दूंगा हमारा यूजर इनपुट। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या इंटीग्रेट होके जाएगा, सजेस्ट मी 2 बेस्ट बीचेस इन गोवा विद दिस प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो आप ये समझ लो डायरेक्ट यहाँ पे आप इनपुट देने की जगह अगर यही इनपुट आप चैट जीपीटी को दो ऐसे, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इंस्टेड आप डायरेक्ट सजेस्ट में 2 बेस्ट बीचेस इन गोवा अगर आप चैट जीपीटी को दो। अब हमारे पास एक फुल कंटेक्स्ट बन चुका है। अब ये कंटेक्स्ट हम देंगे अपने एलएलएम को, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूजिंग एपीआई। तो हमारे पास एलएलएम्स की एपीआई होती है। अब ये पूरा हम जो भी डेटा है अपने एलएलएम्स को देंगे, और इस प्रॉम्प्ट के सिस्टम प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये इस यूजर इनपुट का आंसर लाके हमें देगा, लाइक बागा बीच इज अ ग्रेट फॉर नाइट लाइफ एंड वाटर स्पोर्ट्स, ओलियम बीच इज अ पीसफुल एंड गुड फॉर फैमिलीज। अब इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं वो ऑलरेडी हमारे डेटा पे ट्रेंड होते हैं, यानी कि उनके पास कोई रियल डेटा का एक्सेस नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए हमारे पास आते हैं एजेंट्स। अब एजेंट्स क्या होते हैं, अब एजेंट हमारे जेनी आई प्लस कोई एक टूल अगर हम इंटीग्रेट कर दे जिससे हमें रियल टाइम डेटा मिल जाए, उसे हम एजेंट कह सकते हैं। लाइक अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एजेंट बनाऊं जो कि हमारा वेदर का डेटा लाइव ला के दे, यानी कि यूज़र पूछे कि अभी गोवा में क्या वेदर है तो हमें गोवा का लाइव वेदर ला के दे। तो सिंपल सेम उसी की तरह इसका आर्किटेक्चर रहता है, व्हाट इज़ वेदर इन गोवा राइट नाउ। तो हम क्या करते हैं, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसमें वेदर की एपीआई भी इंटीग्रेट कर देते हैं, और हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में बता देते हैं अगर कोई भी प्लेस का वेदर पूछा जाए तो आपको इस एपीआई में ये पेलोड निकाल के देना, लाइक गोवा निकाल के देना, और उसका रिस्पॉन्स आप जो दोगे वो हम यूज़र इनपुट के साथ मिला के
हम उसे हमारे एलएलएम्स में प्रोसेस करने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है, प्लस हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में वेदर एपीआई दे दी और हमारे यूज़र का इनपुट हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट बन गया जो कि हमने एलएलएम को दिया। अब वो एपीआई हमारा रियल टाइम डेटा पहले लाएगी और उसके बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो राइट नाउ गोवा इज सनी विद अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, परफेक्ट बीच वेदर। तो इन्हें हम एक्चुअल में कहते हैं एजेंट्स। तो अगर आप कोई भी एक टूल इंटीग्रेट कर रहे हो या कोई भी एक एपीआई इंटीग्रेट कर रहे हो हमारे जेनीआई के साथ, तो इसे हम एजेंट कहते हैं। अब एजेंटिक एआई क्या होता है? अब क्योंकि ये सिर्फ एक ही मल्टीटास्क कर सकता है, अभी तक आप ये सोचो, अभी तक ही हमारी बॉडी थी, अब बॉडी में हमने हाथ पैर भी लगा दिए है, एजेंट में हमने हाथ पैर लगा दिए है। अब एजेंटिक एआई क्या होता है? अब क्योंकि हमारा एजेंट सिर्फ एक ही काम करने के लिए बना है। अब अगर आप चाहते हो कि हम कंटिन्यूअस काफ़ी सारे काम कर सके, लाइक एक पूरा बुकिंग सिस्टम बनाना हो, हमें ट्रैवल का बुकिंग सिस्टम बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बजट ये है, मेरे को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है और मेरा बजट ये है और इतने डे की मेरे को ट्रिप चाहिए और इतने पर्सन हम हैं, तो वो कोई हम मेरे लिए करके दे दे। तो हम रियल टाइम एक एजेंट बना सकते हैं, जो कि एजेंटिक एआई में क्या होता है कि एजेंटिक एआई में एक मेन एजेंट होता है जिसके अंडर मैनी सब एजेंट्स होते हैं, मैनी एपीआई टूल्स होती है। वो सारे एक दूसरे से कोलैबोरेट करके एक फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यूजर ने इनपुट दिया, प्लान अ 2 डे ट्रिप टू द गोवा वीकेंड अंडर 15,000 फॉर माई फैमिली। यूजर ने सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। अब वो क्या करेगा? हमने प्रॉम्प्ट दे रखा है कि यू आर अ स्मार्ट ट्रैवल प्लानर, ब्रेक यूजर गोल इनटू दिस और ये टूल्स हमने कुछ प्रोवाइड कर दिए, लाइक वेदर एपीआई, फ्लाइट एपीआई, होटल एपीआई, या हमने उनका एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। अभी हमारा इतना इंटेलिजेंट होता है कि ये पहले बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ेगा और फिर अपने आप को प्रोसेस करेगा, लाइक दिस। इसने अपना पूरा बड़ा गोल छोटे छोटे टास्क में तोड़ा, लाइक पहले हमें वेदर चेक करना है, फिर फ्लाइट सर्च करनी है, फिर होटल सर्च करनी है, फिर कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है और मैनी मोर। तो इसने अपने सारे सब एजेंट्स अपने दिमाग से यूज़ करे। अब इसके पास हमने फ्लाइट्स की एपीआई का एक्सेस दे दिया। अब उसमें इसे फ़िल्टर लगाना है या एपीआई में एक ही एपीआई से मल्टीपल डेटा कैसे लेना है, ये क्या करना है, वो ये खुद डिसाइड करेगा और कब कौन सी एपीआई कॉल करनी है, वो भी ये खुद डिसाइड करेगा। तो अब हमने एक बॉडी में अभी तक तो हाथ लगाए थे, अब एक बॉडी में अगर आप ब्रेन भी लगा दो तो उसे हम एजेंटिक एआई का नाम देते हैं। अब जो सारा रिज़ल्ट आया हमारा, ये उस पूरे रिज़ल्ट को प्रोसेस करके एक फाइनल आउटपुट बना के देता है। तो इसे हम एजेंटिक एआई कहते हैं। अब बेसिक डिफरेंस समझाऊँ इन तीनों में, तो जेन एआई मतलब जस्ट सिर्फ जो आंसर देता है, एआई एजेंट जो एक टूल यूज़ करता है लाइक वेदर एपीआई, एजेंटिक एआई जो हमारे छोटे-छोटे टूल्स, छोटे-छोटे सब एजेंट्स को यूज़ करके एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाता है, उसे हम एजेंटिक एआई कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था तीनों में और तीनों अंडर द हुड कैसे काम करते हैं। इसका मैं एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही मज़ेदार छोटे छोटे कंसेप्ट्स को ईजी समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।